जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7S न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बवाजिर। आज मैं ये वीडियो के जरिए एक मैसेज देना चाह रहा हूँ सारी आवाम को कि नबील कॉलोनी के ने जो पानी नबील कॉलोनियों के आजू बाजू के इलाके और कुत्तापेट बड़के झाड़कने खबरस्तान में जो पानी जमा हो जा रहा था, मैं उसके लिए मैं खबरस्तान के अंदर पानी में खबरों के बीच में लेट गया था। फिर रमजान में मैं वहां रोजा खोला था, पानी के अंदर कई वहां वीडियोस बनाया था। तो मेरे सदर साहब ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने जब खबरस्तान का वीडियो देखे थे तो उसके बाद ने उन्होंने रहमत बेग को भिजाकर सर्वे कराए थे, जबकि ये एजुकेशन मिनिस्टर का एरिया है। तो सदर साहब रहमत बेग से सर्वे कराए थे। तो अक्टूबर 15 तारीख 10वां महीना के दिन चीफ सेक्रेटरी ने भेजे थे लेटर देके। चीफ सेक्रेटरी का नाम कुछ है, मेरे को अरविंद कुमार, चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार का ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लेटर देके भेजे थे। 3 करोड़ 25 लाख रुपए के चिल्लर का ऊपर का कुछ लेटर भेजे थे। तो ये मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर और रहमत बेग की नुमाइंदगी पर ये सेंशन हुआ। ये देखो चीफ सेक्रेटरी से रहमत बेग मिल रहे थे, मिलकर 4 महीने पहले की है ये। उसके बाद देखिए ये मुकामी एरिया के जो जिम्मेदार लोग हैं, इन लोग भी रहमत बेग के साथ थे। तो इन लोग आज सेंशन हुआ 3 करोड़ 25 लाख। तो मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का ये चेयरमैन नाम तक लेना मुनासिब नहीं समझा सदर साहब का। ना जेलपल्ली म्युनिसिपल चेयरमैन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है, लोग नाम मत लियो और मशहूर हो जाए, मेरे को मतलब नहीं है। जेलपल्ली म्युनिसिपल का चेयरमैन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। सदर साहब का नाम लेने तक मुनासिब नहीं समझा, रहमत बेग का नाम लेने पर मुनासिब नहीं समझा। उसका काम था रहमत बेग साहब को सदर साहब ने भेजे लेटर देके, चीफ सेक्रेटरी का ने 4 महीने पहले भेजे थे। वो सेंशन होके आया। पोर्टुगाल के हिसाब से मैडम ये काम कराना है, मैं सल्यूट करता हूँ। एरिया के हिसाब से मैडम को काम कराना पड़ता, तो पोर्टुगाल के हिसाब से मैडम को काम कराना पड़ता, ये करेक्ट है। ओके, यहाँ गौर करने की बात यह है कि सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लेटर पे काम होता, फिर मुकामी जमात का चेयरमैन है, सदर साहब का नाम नहीं लेता, रहमत बेग का नाम नहीं लेता। तो पब्लिक में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इन लोग जेलपल्ली म्युनिसिपल के अंदर? आवाम अब सवाल कर रही है कि सदर साहब क्या करे, लेटर दिए थे बोरी। तो ये बात को छुपाया गया। और एक बात मैं खासकर बताना चाह रहा हूं जेलपल्ली म्युनिसिपल के तमाम लोगों को और सारी हैदराबाद की आवाम को और MP MLA अकबरुद्दीन अवैसी और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अहमद बलाला साहब को और जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा खादरी साहब को, जेलपल्ली चेयरमैन पेज पे क्या डाला लिख के देखो, जबकि इसके पेज पे चेक करो आप कि सेक्रेटरी से मिले सो भी डाला था। इन्हें क्या डाला आप देखिए, ये चेयरमैन क्या डाले देखिए। ब्रेकिंग न्यूज नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज 8 मई 2023 ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी मैडम और कार्तिक रेड्डी साहब डायनेमिक लीडर साहब से चेयरमैन जेलपल्ली म्यूनिसिपल अब्दुल्ला बिन अहमद सादी साहब की कामयाब नुमाइंदगी पर नबील कॉलोनी नाला वर्क के लिए जुमला 3 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट सैंक्शन किया गया। इंशाअल्लाह काम 4 दिन के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। चेयरमैन साहब के साथ अहमद कसादी साहब, काउंसलर वार्ड नंबर। अब देखिए ये जेलपल्ली म्युनिसिपल चेयरमैन का पेज है, पेज पे मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम है, बताइए नहीं है। बैठ में इन लास्ट में बोल रहे हैं सदर साहब की हिदायत। सदर साहब की हिदायत नहीं बोलना चाहिए था आपको ये बोलना चाहिए था बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने लेटर दिए थे 15 अक्टूबर को दिए थे, सदर साहब ने रहमत बेग को भेजे थे। तो ये काम सेंशन हुआ। पोर्टुगाल के हिसाब से मैडम काम कराना चाहिए, ये काम करा रहे बोल के ये नहीं बोले। तो मैं आज ये चीजें बताने का मकसद ये है, यहाँ पे जेलपल्ली म्युनिसिपल में कोई काम नहीं किया जा रहा, कोई कुछ नहीं, जमात का नाम खराब कर रहे हैं। सदर साहब अगर काम कराए तो ये नहीं बता रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि जो भी लोग
जेलपल्ली म्यूनसिपल के अंदर जमात को नाम खराब करेंगे तो मैं उनके बचूंगा नहीं। और दूसरी बात रही, मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से कहना चाह रहा हूं कि देखिए आप ज्यादा गौर करिए। और एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि कल मैडम वहां पे नबील कॉलोनी करने आ रहे हैं, तो तमाम उस्मान नगर सेक्टर वालों से भी कहना चाह रहा हूं वहां पे आइए। और एक बात, जेलपल्ली म्यूनसिपल के आजू बाजू के जितने भी इलाके, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, मेट्रोफोर, ड्रीम सिटी, जितने भी कॉलोनी आते, पूरे 11 बजे मैडम आ रहे हैं नबील कॉलोनी करने। आइए, हम उनसे पूछेंगे कि क्यों हमारे एरिया में आप काम नहीं करा रहे। आप बताइए, 4 साल से मैडम काम नहीं कराए, 4 साल से इन्होंने काम कराए। पिछले होम मिनिस्टर जब काम नहीं कराए इन्होंने, हाँ, आज 4-4.5 साल हो गए हमारे सदर साहब लेटर पे काम कराए। तो आज इन्हों बता रहे इनका काम था कि जब एमएलए बने 4 साल पहले करा देना था। कोई एहसान नहीं करा रहे इन्हों, 3 करोड़ रुपए का काम करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, कोई एहसान नहीं। आपका हक था वोट डाले, उल्टा इन्हों गलत करे, देर से काम चालू करा रहे हैं। और अगर वो 5 दिन में काम चालू नहीं होगा, शेख सईद बहादुर याद रखो, आपके अल्फाज आपके मीडिया के सुप उठा के रखे हुआ है, वही जगह पे बैठकर मैं धरना दूंगा। और मैं मैडम को कहना चाह रहा हूं, मैडम आप कल आ रहे ना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पर्सनल कि आपके लीडरों को बीच में मत उठिए, बोलिए, पब्लिक की तकलीफ सुनिए। मैं भी आऊंगा, मैं आवाम की तकलीफ बताऊंगा आपको, उस्मान नगर लेके जाऊंगा, सेफ 2 लेके जाऊंगा आपको। आप इससे पहले भी नबील कॉलोनी में बोले थे, चलते बोल के वादा करके मेरे को इग्नोर कर दिए, बाद में नहीं माने, चलती बिजी बोल दिए। तो मैं आऊंगा और मैं पुलिस से अदबन गुजारिश कर रहा हूं, मेरे को मत फोन करिए, मत डराइए। मैं कानून के दायरे में रह के, मेरा हक है एमएलए एजुकेशन मिनिस्टर से सवाल करना, मैं सवाल करूंगा सारी आवाम को लेके। और दूसरी बात, मैडम आपके लीडरों को बोल दो मैं आऊंगा वहां, अगर कोई गलती करेंगे, कोई लीडर भी बोल दे रहा हूं, मैं तमाम लीडर को बोल रहा हूं, आप लोग नहीं आवाम के वास्ते काम कर रहे हैं ना, तो मैं भी आवाम के वास्ते। आप लोग मैडम से बात करते हैं, होशियारी करने जाएंगे तो दूसरे दिन से आपके पीछे लग जाऊंगा, आपकी असलियत के पीछे लग जाऊंगा, आप कौन से मामले में इन्वॉल्व थे वो लग जाऊंगा, हर चीज के पीछे लग जाऊंगा, डरूंगा नहीं जान गई तक। याद रखो, मैं आवाम का काम है, मैडम को ला रहे हैं तो उस्मान नगर वालों के वास्ते क्यों नहीं ला रहे हैं, उस्मान नगर सेफ 2 में मैडम को ला रहे हैं तो एरागुंटे वालों के वास्ते क्यों नहीं ला रहे हैं। एरागुंटे कने टैंकी की गली ले लो 12 मड़ियों की, और बारून वालों की गली ले लो, एरागुंटे की जिम की गली ले लो, हाँ, बिस्मिल्लाह कॉलोनी ले लो, मेट्रो 4 ले लो, कई कॉलोनियां बताता हूं मैं आपको, कई ऐसे शाहीन नगर ले लो, बिस्मिल्लाह, जितने भी मैं बता नहीं सकता, नाम याद नहीं आ रहे, तमाम एरिया में क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। क्यों उनको एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं पूछ रहे कि 10th का स्कूल नहीं है, फर्स्ट ईयर कॉलेज नहीं है, सेकेंड ईयर नहीं है, आप बताइए मेरे को, डिग्री कॉलेज नहीं है, आप 5 साल में 4.5 साल में आप क्या करें मेरे को बताइए। फिर लीडर बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, मैडम ऐसा कर दिए, मैडम ऐसा, अरे भाई करे होंगे, हम नहीं करे नहीं बोल रहे, हम जो बता रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो तमाम लोगों को बोल रहा हूं, वीडियो देखिए, कल मैडम 11 बजे आ रहे हैं, सेफ 2 उस्मान नगर वालों से जो भी मोहब्बत रखता, उनकी तकलीफ जानता, सब लोग आना चाहिए। हम कानून के दायरे में मैडम से बात करेंगे और आगे चल के हम बताते रहेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन साहब, गौर करिए, हमारी जमात का नाम जेलपल्ली म्यूनसिपल में खराब हो रहा, और मेरे बारे में आप लोगों को गलत मैसेज दे रहे हैं, जमात के अगेंस्ट काम कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, कोई जीवी दे लेने दो, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं अल्लाह से डरने वाला हूं, सच बताने वाला हूं, और जमात के खिलाफ ना था ना कभी रहूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मैं और एक बात बताना चाह रहा हूं कि मेरा फेसबुक पे पेज है, जो दिखता हो बोलता हूं, तो मेरे पेज को क्या करें इन लोग, टेम्परवरी ब्लॉग बोल के दे रहा पेज, मेरा दिख रहा ना है, तो मेरा ये पेज क्या करे, रिपोर्टा मारे, कंप्लेंटा मार के मेरे पेज पे वीडियो अपलोड नहीं होना बोल के टेम्परवरी ब्लॉग करा दिए। तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सक रहा हूं, मेरे चाहने वाले दुश्मना मिलके काम कर दिए, कोई बात नहीं, मगर मेरे साथ अल्लाह है, उसके बाद पब्लिक की दुआ है, और मीडिया वाले है, वेब मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो भी मेरे साथ डालते हमेशा, उन लोगों का साथ है, जो इतना पब्लिक का काम हो रहा। आज ये जो नबील कॉलोनी का भी काम हो रहा, ये वेब मीडिया वालों की बदौलत से हो रहा, उन लोग डालते डालते डालते, इसलिए ऊपर तक बात गई तो ये आज ये पैसे सेंक्शन हुए। तो मैं वेब मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा पेज बंद है, वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ, आप लोग करिए, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। अगर मेरे से कोई तकलीफ है तो आप लोग मेरे को मत डालिए, मगर आपकी न्यूज बना के डालिए कि वहां पे ऐसा ऐसा पैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से उनके लेटर पे मिले। पिछले 4 साल से मैडम कभी नहीं कराए, 6 महीने में सदर साहब करा दी।
शुक्रिया, खुदा हाफिज। ऐसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।